काफी दिनों से उसको पुलिस की तलाश थी और जैसे ही पुलिस गाड़ी उसने देखा वो उसने गिरफ्तारी के क्रम में रिएक्ट किया है। और घायल पुलिसकर्मी सब ठीक ठाक हैं? अभी मैंने उनकी हालत देखी है और डॉक्टर से बात हुई है। अभी तक उनकी हालत स्थिर है, जल्दी ही उसका ऑपरेशन होगा। कितनी गोली लगी है इससे? जो एक्सरे रिपोर्ट और डॉक्टर के द्वारा बताया गया है, ये एक गोली जो है, एक एंट्री वुंड है उसका। हमारे जो एएसआई हैं, जिला थाना में पदस्थापित हैं, उन्हें गोली लगी है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बिहार के मुजफ्फरपुर से आ रही है और बताया जा रहा कि तेजस्वी यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल के नेता के बेटे ने दरोगा को दौड़ा करके गोली मार दी है। और इसके बाद मौके पर एसएसपी डीआईजी साहब भी 10 थाना की पुलिस लेकर पहुंचे। इतना ही नहीं बल्कि आरजेडी नेता के बेटे का एनकाउंटर कर दिया गया है, यानी कि बिहार पुलिस ने गोली का जवाब गोली से दिया है। और आखिर पूरा मामला क्या है, पूरा मामला इस बात से 8 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह, आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं तमाम लोगों को हृदय धन्यवाद। और वापस आते हैं अपनी खबर पर और आपको बताते चले कि अपराधियों का मनोबल बिहार में कितना ज़्यादा बढ़ गया है। और उसमें भी अगर वह राष्ट्रीय जनता दल पार्टी का नेता का बेटा हो तो उसके मनोबल का अंदाजा आप सहसा ही लगा सकते हैं। और बताया जा रहा कि दरोगा को खदेड़ कर दौड़ा करके गोली मारने वाले राष्ट्रीय जनता दल के नेता के बेटे का भी एनकाउंटर बिहार पुलिस ने कर दिया है। और पूरा मामला क्या है, पूरा मामला भी हम बताएंगे, लेकिन आप सबसे पहले ये जान लीजिए कि आखिर इतना ज़्यादा बवाल होता है कि एसएसपी साहब ही नहीं बल्कि डीआईजी साहब भी मौके पर पहुंचते हैं, 10 थाना की पुलिस भी पहुंचती है। और सबसे पहले आप एसएसपी साहब का और डीआईजी साहब का ये बयान सुनिए। गिरफ्तारी के क्रम में हमारे जो एएसआई हैं, जिला थाना में पदस्थापित हैं, उन्हें गोली लगी है और अभी वो इलाजरत हैं। और जो अपराधी जिसने गोली चलाई थी उसको गिरफ्तार कर लिया गया है और वो भी घायल है और उसके पास से हथियार और अन्य सामग्री प्राप्त हुई है। प्रथम दृष्टिया लग रहा है कि ये जो अपराधी है वो साइबर फ्रॉड करता था और काफी दिनों से उसको पुलिस की तलाश थी। और जैसे ही पुलिस गाड़ी उसने देखा वो उसने गिरफ्तारी के क्रम में रिएक्ट किया है और उसमें ये लोग घायल हुए हैं। और फर्दर जो है और डिटेल्स अभी आ रहे हैं, आपको अपडेट कर दिया जाएगा। घायल पुलिसकर्मी सब ठीक ठाक हैं? अभी मैंने उनकी हालत देखी है और डॉक्टर से बात हुई है। अभी तक उनकी हालत स्थिर है, जल्दी ही उसका ऑपरेशन होगा। कितनी गोली लगी है इससे? जो एक्सरे रिपोर्ट और डॉक्टर के द्वारा बताया गया है, ये एक गोली जो है, एक एंट्री वुंड है उसका। सर, गिरफ्तार अपराधी की पहचान हुई है क्या? हाँ, उसकी पहचान हो गई है। पूर्व में भी एटीएम फ्रॉड के कांडों में वो संलिप्त रहा है और अभी उसके आपराधिक इतिहास और देखा जा रहा है। ये अकेले थे क्या? एक एसआई भी साथ में थे, तो दोनों ने बहादुरी पूर्वक काम किया है और ये कुख्यात अपराध कर्मी को पकड़ा है। इसी क्रम में ये अनफॉर्चुनेट घटना हुई है तो उसका अभी हम लोग देख रहे हैं आगे। गिरफ्तारी के क्रम में हमारे जो एएसआई हैं, जिला थाना में पदस्थापित हैं, उन्हें गोली लगी है और अभी वो इलाजरत हैं। और जो अपराधी जिसने गोली चलाई थी उसको गिरफ्तार कर लिया गया है और वो भी घायल है और उसके पास से हथियार और अन्य सामग्री प्राप्त हुई है। प्रथम दृष्टिया लग रहा है कि ये जो अपराधी है वो साइबर फ्रॉड करता था और काफी दिनों से उसको पुलिस की तलाश थी। और जैसे ही पुलिस गाड़ी उसने देखा वो उसने गिरफ्तारी के क्रम में रिएक्ट किया है और उसमें ये लोग घायल हुए हैं। और फर्दर जो है और डिटेल्स अभी आ रहे हैं, आपको अपडेट कर दिया जाएगा। घायल पुलिसकर्मी सब ठीक ठाक हैं? अभी मैंने उनकी हालत देखी है और डॉक्टर से बात हुई है। अभी तक उनकी हालत स्थिर है, जल्दी ही उसका ऑपरेशन होगा।
कितनी गोली लगी है सर? जो एक्सरे रिपोर्ट और डॉक्टर के द्वारा बताया गया है, ये एक गोली जो है, एक एंट्री वुंड है उसमें। सर गिरफ्तार अपराधी की पहचान हुई है क्या? नाम? हाँ, उसकी पहचान हो गई है। पूर्व में भी ये एटीएम फ्रॉड के कांडों में वो संलिप्त रहा है। आपने पूरा बयान बड़े ध्यान से सुन लिया होगा और मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जो जानकारी आ रही है जरा उसे भी जान लीजिए। दरअसल बताया जा रहा है कि मुजफ्फरपुर में अपराधी और पुलिस के बीच में मुठभेड़ हुई है और इलाके में हड़कंप मच गया है। जिले के बेला थाना क्षेत्र में कुख्यात एटीएम फ्रॉड को गिरफ्तार करने पहुंची पुलिस टीम पर बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। इस घटना में बेला थाना में पदस्थापित एएसआई गंभीर रूप से घायल हो गए हैं और उनके शरीर में गोली लग गई है, जबकि पुलिस की जवाबी कार्रवाई में मुख्य आरोपी को भी गोली लगी है। दरअसल पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि शातिर एटीएम फ्रॉड पप्पू सहनी इलाके में मौजूद है और पप्पू सहनी पर एटीएम धोखाधड़ी के कई सारे मामले दर्ज थे। वह पहले भी जेल जा चुका है। लंबे समय से फरार चल रहे आरोपी को पकड़ने के लिए बेला थाना की टीम ने घेराबंदी की। जैसे ही पुलिस ने उसे दबोचने की कोशिश की, खुद को घिरा देखकर बदमाश पप्पू सहनी पुलिस पर ही फायरिंग करने लगता है और बदमाश की गोली बेला थाने में तैनात एएसआई विकास कुमार के पेट में जा लगी। गोली लगते ही वह गंभीर रूप से घायल होकर गिर पड़ते हैं। एएसआई विकास कुमार मूल रूप से सिवान जिले के उंधा गांव के रहने वाले हैं और वर्तमान में बेला थाने में मुंशी का कार्यभार संभाल रहे थे। पुलिसकर्मी को गोली लगते ही चारों तरफ हाहाकार मच जाता है। मौके पर एसएसपी साहब और डीआईजी साहब तुरंत पहुंचते हैं। बताया जा रहा कि आत्मरक्षा और आरोपी को भागने से रोकने के लिए पुलिस ने तत्काल जवाबी फायरिंग की। इस दौरान कुख्यात आरोपी पप्पू सहनी को भी गोली लगी है, जिसके बाद पुलिस ने उसे घायल अवस्था में गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अब उससे पूछताछ कर उसके गिरोह और एटीएम फ्रॉड नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की जानकारी जुटा रही है। वहीं आपको बताते चले कि आप समझ सकते हैं कि जितना भी चोर चुहार अपराधी निकलता है, इसका आखिर आरजेडी पार्टी से कोई ना कोई संबंध निकल ही जाता है। यह अपराधी पहले भी जेल जा चुका था और एटीएम फ्रॉड के इस पर दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं और इसका आत्मबल और मनोबल का अंदाजा आप लगा लीजिए कि दरोगा को पेट में गोली मार देता है। इससे आप समझ सकते हैं कि कितना कुख्यात है और कितना मनचढ़ू इसको कहा जा सकता है। इसको तो लगा था कि हमारे पिताजी राष्ट्रीय जनता दल के नेता है, हम कितना भी अपराध करें हमें कुछ नहीं हो सकता, लेकिन बिहार पुलिस ने गोली का जवाब गोली से देना सीख लिया है। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।